जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे अपने बिहार के चुनाव के बारे में, प्रशांत किशोर जी जन स्वराज पार्टी के बारे में। आप बताइए, बिहार का जनता आखिर क्या सोचती है, उनको कैसा नेता चाहिए? आखिर आप प्रशांत किशोर जी को हराकर क्या साबित करना चाहते हैं कि बिहार का लोग वाकई में एक बिहारी 100 पे भारी है? यह 100 बिहारी गुजरात में लेबर है एक आदमी के लिए। आप इस बात से कैसे समझ रहे हैं कि जो है प्रशांत किशोर जी, आखिर प्रशांत किशोर जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया जो आज तक कोई भी पार्टी उतने पढ़े लिखे लोगों को टिकट नहीं दिया। पटना कॉलेज का वाइस चांसलर को टिकट दिया, और जितने भी लगभग 70% जो उनका उम्मीदवार थे उसमें से कोई आईएएस थे, आईपीएस थे, प्रिंसिपल थे, डॉक्टर थे, कोई किसी अच्छे सेक्टर से निकलकर रिटायर थे या फिर अपने काम में और व्यस्त थे और भी काम कर रहे थे अपने लोकल लेवल पर, और उस व्यक्ति को एक भी सीट हम लोग बिहार के लोग नहीं दिए। और इसी में हम लोग बिहारी सब एक बिहारी 100 पे भारी हो रहे हैं। कोई देश में कोई ऐसा राज नहीं है जो हम लोग को अच्छा दृष्टि से देखता है और समझता है कि ये बिहार के लोग को इज्जत के नज़र से देखें। आखिर देखेगा कैसे भैया, जब आप अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में नहीं सोचते, तो आप के बारे में बाहर का लोग तो ऐसा ही सोचेगा। और ये प्रशांत किशोर क्या 3 साल से खुद के लिए मेहनत कर रहे थे? ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए खुद के लिए मेहनत कर रहे हैं। अरे भाई, एक आदमी पढ़ा लिखा नेता के रूप में एक ऑप्शन आपको दे रहा है, अब क्या चाहिए? पहले तो रोते हैं कि क्या ऑप्शन है और किसको वोट दें, और जब आपके सामने आईएएस आईपीएस का झुंड मिल गया वोट देने के लिए, तो वही चोर डकैत और गुंडा मवाली को आप दे रहे हैं वोट और जिता के आगे भेज रहे हैं। अब फिर खोजेंगे कि भाई बिहार के लोग के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। अरे भाई ठीक है, ये जो व्यवस्थाएं हुई है पिछले कुछ सालों में अच्छा है, नो डाउट, लेकिन एक आदमी अगर कोई ऐसा ऑप्शन लेके आया है, किसी को अगर एक ही हाथ में दे दिया जाए सत्ता, तो फिर उसका दुरुपयोग होने लगता है। अब 50 साल से हम अपने घर का मालिक बने बैठे हैं, हम क्या क्या गमन कर बैठे हैं, ये तो जब दूसरे के हाथ में जाएगा तब पता चलेगा कि क्या क्या चोरी किए हैं, क्या नहीं चोरी किए हैं। ऐसे पहले थोड़ी पता चलेगा। कोई चोर बोलेगा हम चोर हैं? और आप जो है इस तरह से बिहार में एक भी ऐसा मुझे लगता है, देखिए किस पार्टी को आप वोट देते हैं इम्पोर्टेंट ये नहीं है, बिहार को बदलना भी है, लेकिन आप काम करेंगे, जाके ट्रेन में ठूस ठूस के आएंगे भेड़ बकरियों की तरह, लेबर में काम करेंगे, लेकिन यहाँ सीना तान के जात के नाम पर वोट देंगे। अरे भैया, बिहार कहाँ से सुधरेगा? आप लेबर हैं, आपके बच्चे भी लेबर ही रहेंगे, और बिहार का तकदीर कोई बदल नहीं सकता। अगर कोई बदलने के लिए कोशिश भी करता है तो आप लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। एक व्यक्ति जो इतना मेहनत करके आप लोग के लिए, अरे सबसे बड़ी चीज़ है वो क्या मेहनत किए, अपने लिए किए या खुद के लिए किए? चलिए बिहार के अच्छा के लिए नहीं किए, लेकिन अच्छा नेता को तो टिकट दिए, कहाँ आप उसमें से किसी को जिता दिए? क्योंकि आप लोग को पढ़ा लिखा लोग चाहिए ही नहीं, चाहिए जो आपको लूट के मार के खसोट के बस खा सके, अपना पेट भर सके, खुद अपना बड़ा महंगा 4 व्हीलर और महंगा एसी में रहे, घर में रहे, और आप लोग बस लेबर बने रहिए, जाके कमाते रहिए बाहर में, और आके फिर वोट दीजिए जब वोट का टाइम आए। और आपके बच्चे भी यही सिलसिला चलते रहेंगे, बिहार को कोई सुधार नहीं सकता। अगर इस तरह का पढ़े लिखे आदमी को भी नहीं बढ़ा सकते आगे, तो बिहार का तकदीर कोई बदल नहीं सकता। अगर मेरी बात से सहमत हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय बिहार दोस्तों।